बैठे हैं एक और नए विकल्प की। आज बात रिहैबिलिटेशन साइंस की, यानी पुनर्वास शिक्षा। ये एक विशेष प्रकार की शिक्षा है जो निःशक्त एवं विकलांग लोगों को पुनर्वासित करने के लिए दी जाती है। ऐसे लोगों को विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। जिस प्रकार एक बीमार व्यक्ति को दवाएं या फिर सर्जरी ठीक कर सकती है, ठीक उसी प्रकार जब व्यक्ति किसी कारण विकलांग हो जाता है, ऐसे लोगों को समाज की मुख्यधारा से मिलाने के लिए विभिन्न विशेषज्ञों की भूमिका होती है। उन्हीं पुनर्वास विशेषज्ञों को जो पढ़ाई कराई जाती है, वही पुनर्वास शिक्षा कहलाती है। ये शिक्षा पैरामेडिकल का ही एक अंग है। इसे हम आज की मेडिकल भाषा में फिजियोथेरेपी भी कह सकते हैं, जिसमें न सिर्फ उन्हें शारीरिक ढंग से समाज के अनुसार तैयार किया जाता है, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी सशक्त बनाया जाता है, जिसमें कई विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अब पटना में एक ऐसा संस्थान है जो इस कोर्स के लिए आपको तैयार करता है। IIHER ऐसा ही संस्थान है जो इसके लिए डिग्री और डिप्लोमा का कोर्स करवाता है। तो आइए सीधे रुख करते हैं पटना का। इसी संस्थान के डायरेक्टर अनिल सुलभ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस विशेष करियर के बारे में बात करने के लिए। अनिल जी, आपका बहुत स्वागत है सहारा समय पर। बहुत धन्यवाद आपका संदीप जी। जी अनिल जी, सबसे पहले हमें थोड़ा बताइए, जिन लोगों के लिए ये फील्ड नई है, उन्हें अगर आसान शब्दों में हम समझाना चाहें तो कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे इस कोर्स को? पहले संदीप जी मैं ये बताऊं, आपको थोड़ा संशोधित करना चाहता हूं, बहुत ज्यादा नहीं, कि ये पैरामेडिकल का हिस्सा नहीं है। ये एक अलग कोर्स है, एक अलग आइडेंटिफिकेशन इसका है, अलग पहचान है इसकी, और इसीलिए इसको रिहेबिलिटेशन साइंस कहते हैं। ये साइंस एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो विकलांग लोगों को, विकलांग जनों को, जो शारीरिक रूप से विकलांग हो या फिर मानसिक रूप से विकलांग हो या गूंगे बहरे हो आदि, इस तरह के जितने प्रकार की विकलांगता है, उन सबके लोगों की जांच करना, उनकी पहचान करना, उनकी माप करना, उनको थेरापी देना और फिर उनका पुनर्वास कैसे हो, इसकी व्यवस्था करना, ये कार्य है। तो इस पुनर्वास विज्ञान के भी कई क्षेत्र हैं, जिसमें से एक दो के नाम आपने गिनाए, जैसे फिजियोथेरापी आपने कहा। तो इसके अलावा एक प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक इंजीनियरिंग है। आपने जैसे विजुअल में दिखाया कि कुछ प्रोस्थेटिक इंजीनियर्स वो आर्टिफिशियल लिम्स बना रहे थे, वो ऐसे गजट तैयार कर रहे थे जो किस प्रकार हम विकलांगों को देंगे जिसकी सहायता से वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं और उनके काम चलेंगे। तो ये प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक इंजीनियरिंग का कोर्स ये कहते हैं। इसके अलावा जो कोर्स है, गूंगे बहरे लोगों की पहचान करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए, और उनको कैसे हम कितनी श्रवण क्षमता उनकी है या बिल्कुल श्रवण क्षमता नहीं है, और क्योंकि बचपन से कोई बहरा होता है इसलिए वो गूंगा हो जाता है। बहरा होने के कारण गूंगा होता है क्योंकि उसने कभी जीवन में कोई आवाज सुनी नहीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे कुछ बोलना नहीं आता है। तो ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, जी हाँ, ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए एक स्पीच थेरापी का कोर्स होता है, और आज की तकनीकी भाषा में उसे हम ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट से मतलब यह है कि वो श्रवण की जांच करता है, और स्पीच पैथोलॉजी का मतलब है कि हम स्पीच थेरापी देते हैं। जी, तो ये एक अलग कोर्स निकलता है, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी का। फिजियोथेरापी और ऑक्यूपेशनल थेरापी एक दूसरा है जो थेरापी देता है। जैसे कोई भी किसी को किसी कारण से लकवा हो गया है, या फिर ऑपरेशन आदि के बाद, हड्डियां टूटने के बाद जब ये प्लास्टर आदि लगाए जाते हैं तो मूवमेंट उनका कम पड़ जाता है, तो उसको हम फिजियोथेरापी दे करके उसको ठीक करते हैं। बिल्कुल। और फिजियोथेरापी का ही एक ब्रांच है ऑक्यूपेशनल थेरापी, जो तो ये ऑक्यूपेशन के थ्रू, मतलब कुछ ऐसे काम उसको दिए जाते हैं जिससे उसकी थेरापी होती है। बिल्कुल। तो इस तरह से, और फिर इसमें क्षेत्र आता है स्पेशल एजुकेशन का।
जिसमें ये नया कोर्स आया है बीएड स्पेशल एजुकेशन। जी। तो ये विकलांग बच्चों को हम कैसे शिक्षित करेंगे और उनसे पहले उनकी कैसे हम पहचान करेंगे और उनके साथ हमारा कैसे रेपो विकसित होगा, कैसे हम उन्हें पढ़ाएंगे, जी। वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए आदि, इन सब की ट्रेनिंग के साथ जो प्रोफेशनल शिक्षक तैयार किए जाते हैं उसे हम विशेष शिक्षक कहते हैं। तो ये 4 और साइकोलॉजी का भी क्षेत्र आता है इसमें। बिल्कुल। तो ये 5-6 एरिया मिल करके एक पुनर्वास की टीम बनती है और इसे पुनर्वास विज्ञान का कहते हैं। बिल्कुल, काफी विस्तार से आपने बताया सुलभ जी, और मुझे लगता है कि एक मोटे तौर पे लोगों को समझ आ गया होगा कि ये दरअसल ये कोर्स है क्या, लेकिन उसके लिए योग्यता क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, ये अगर आप बता पाए। नहीं संदीप, जैसा है कि जितने भी कोर्सेज हैं जी, इसमें कई लेवल हैं। अब जैसे डिग्री लेवल के जो प्रोग्राम है अमूमन वे प्रायः 4 वर्षों के हैं और उसमें नामांकन की जो न्यूनतम योग्यता है वो इंटरमीडिएट विज्ञान तो अनिवार्य रूप से है, किसी में बायोलॉजी अनिवार्य है और किसी में मैथ अनिवार्य है और किसी में दोनों तरह के एलिजिबिलिटी है। मतलब आईएससी अगर वो बायोलॉजी से और मैथ दोनों से है तो दोनों में जा सकता है, अगर बायोलॉजी से है तो उसको फिजियोथेरापी या ऑक्यूपेशनल थेरापी में जा सकता है। स्पीच थेरापी और प्रोस्थेटिक इंजीनियरिंग के लिए अभी कोई बंधन नहीं किया गया है, इसलिए इंटरमीडिएट साइंस के किसी भी चाहे वो मैथ से किए हों या बायोलॉजी से किए हों उसमें जा सकते हैं। जी, और इसमें डिग्री और डिप्लोमा दोनों होते हैं इसमें? हाँ जी हाँ, इसमें पहले तो डिप्लोमा ही हुआ करते थे जब यहाँ के इस देश में ही डिग्री प्रोग्राम नहीं था, जबकि इस भारत में ही जब से शुरुआत हुई रिहैब कोर्सेज की तो पहले डिप्लोमा कोर्स आरंभ हुआ। जी जी। और फिर बाद में इसको डिग्री में अपग्रेड किया गया। और मुझे आपको रोकना होगा, कॉलर्स आने शुरू हो गए हैं और चूंकि उन्हीं के लिए ये प्रोग्राम है तो उनको लेना हम शुरू कर देते हैं। हमारे पहले कॉलर हैं मोहम्मद रफीक साहब। रफीक साहब, बहुत स्वागत आपका, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। यह मेरा 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था जी, तो मेरे लिगामेंट में प्रॉब्लम है और मेरे कमर में जो है ना ऐसे वाइब्रेट होते रहता है, कमर में खड़ा होता हूँ तो उसके लिए क्या कुछ थेरेपी कुछ? जी, यानी कि इनको तकलीफ है। डॉक्टर साहब आप बता सकते हैं क्या? सुनिए जी जी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसमें मदद उनकी ये करूँगा कि इसमें फिजियोथेरापी का इंटरवेंशन हो सकता है, प्रोस्थेटिक इंजीनियरिंग का भी इंटरवेंशन हो सकता है। आप पता नहीं मुझे आप कहाँ से बोल रहे हैं, आपने बताया नहीं। अगर आप पटना में अगर हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूशन में आ सकते हैं, आपका निःशुल्क इलाज हो जाएगा, निःशुल्क उपचार हो जाएगा जी। या आप कहीं दूसरी जगह हैं तो जहाँ भी फिजियोथेरापी का सेंटर है या इंस्टीट्यूशन है आप वहाँ जा सकते हैं। वो थेरापिस्ट आपको देखेंगे और वो बता सकेंगे कि इसमें क्या करना है, कौन सी थेरापी करनी है, किस तरह करनी है। और कई इलेक्ट्रिकल गैजेट्स आते हैं जिसका इंटरवेंशन होता है, उसकी मदद करके शायद उसमें अगर इलेक्ट्रोथेरापी की ज़रूरत पड़े, अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़े, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन की ज़रूरत पड़े, और कई गैजेट्स हैं जिसका इस्तेमाल फिजियोथेरापी में होता है, तो उसका उपयोग करके वो आपको ठीक कर दे सकते हैं। आप समय जाया नहीं करें, आपको तुरंत जाना चाहिए, किसी अच्छे फिजियोथेरापिस्ट को ज्वाइन करना चाहिए, मिलना चाहिए। चलिए, रफीक साहब को शायद उनका जवाब मिल गया होगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा और तुरंत लौटते हैं इसी पर और बातचीत करने के लिए।